नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। यह टॉपिक्स जो है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एग्ज़ाम जो भी है नर्सिंग की, उसमें हर एग्ज़ाम में आप देखा जाए तो 10 एग्ज़ाम में से 9 एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बात करूं, देखो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यह टॉपिक पढ़ने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपको कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी पिल्स जो होती है वो हमें कब कब यूज़ में लेनी होती है और इसके टोटल डोज कितने होते हैं। और हम पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है मतलब कि सबसे कॉमन पिल्स कौन सी होती है जिसे हम यूज़ में लेते हैं। तो मैंने इन सभी पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं और कौन से समय पर इसे लेते हैं, इसका टाइम पीरियड्स क्या रहता है लेने का। तो इन सभी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। तो क्या होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस, इसे हम कब लेना रहता है, क्या कैसे लेना रहता है और किस टाइम पे लेना रहता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसमें कौन कौन सी पिल्स आती है। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस आज का हमारा टॉपिक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस, कौन सा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस। ये देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस। और इसका दूसरा नाम क्या है, अदर्स नेम पोस्ट कोइटल पिल्स। कौन सा, पोस्ट कोइटल पिल्स। पोस्ट कोइटल पिल्स भी हम इसको बोलते हैं। और एक और क्या नाम है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। कौन सा, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ये इसका दूसरा नाम हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि इसको हम कब यूज़ में लेते हैं, कब हमें कॉन्ट्रासेप्शन का, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ में लेना रहता है, कौन कौन से टाइम पीरियड्स पर। तो हम देखते हैं आगे इंडिकेशन, इसकी इंडिकेशन देखेंगे हम। देखो इंडिकेशन मतलब ये होता है, ये देखो इंडिकेशन मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स को हम कब कब यूज़ में लेते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स को हम कब कब यूज़ में लेते हैं। तो इसे हम कब कब यूज़ में लेते हैं, जब कॉन्डम जो रहता है वो रप्चर हो जाता है। क्या होता है, कॉन्डम होता है, हम कॉन्डम यूज़ में लेते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब अगर वो रप्चर हो जाता है किसी कारण से तो हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, एक रेप वाली कंडीशन में किसी फीमेल के साथ रेप हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम, क्या होता है, रेप हो जाता है किसी फीमेल के साथ, तो उस कंडीशन में भी हम किसको यूज़ में ले सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। किसको, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को। एक और तीसरी कंडीशन कौन सी है दोस्तों, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो उस कंडीशन में भी हम, ये जैसे कि कोई बैरियर का यूज़ नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ नहीं कर रहा है, कॉन्डम का यूज़ नहीं किया है किसी ने सेक्स करते टाइम, तो हम उस समय भी किसको यूज़ में ले सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स को यूज़ में ले सकते हैं। 3 कंडीशन होती है, कौन कौन सी। सबसे पहली कंडीशन होती है रप्चर ऑफ कॉन्डम। कौन सी, रप्चर ऑफ कॉन्डम। दूसरी होती है रेप। तीसरी होती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले RRU। कौन कौन सी, रप्चर ऑफ कॉन्डम, रेप और अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अब देखते हैं हम इसमें सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी यूज़ में लेते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी और टोटल डोज इसके कितने होते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल डोज ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसके टोटल डोज कितने होते हैं। टोटल यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल डोज ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जोधपुर एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके टोटल डोज कितने होते हैं। तो टोटल डोज कितने होते हैं, टोटल 2 डोज होते हैं। कितने होते हैं, 2 डोज होते हैं। जोधपुर एम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जोधपुर एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम फर्स्ट डोज कब यूज़ में लेते हैं, देखो तो फर्स्ट डोज को कब यूज़ में लेना रहता है, तो विथ इन 72 आवर्स के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद। कब लेना रहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद, विद इन 72 आवर्स के अंदर हमें इसको यूज़ में लेना रहता है। कब, विद इन 72 आवर्स के अंदर, जैसे कि 3 दिन के अंदर, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जैसे कि जरूरी नहीं कि तुम 72 आवर पे ही लो, ऐसा इसका मतलब ये है कि 72 आवर्स के अंदर, जैसे कि तुम 24 घंटे के अंदर भी ले सकते हो, 12 घंटे के अंदर भी ले सकते हो, 48 आवर्स के अंदर भी ले सकते हो। तो जितना जल्दी तुम यूज़ में लोगे उतना ये अच्छा इफेक्ट करती है। ठीक है, और इसका सेकेंड डोज फिर हमें कब यूज़ में लेना रहता है, तो जो फर्स्ट डोज लेते हैं उसके कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद हमें
सेकेंड डोज को यूज़ में लेना रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जोधपुर एम्स में कि इसके टोटल डोज कितने होते हैं। तो इसके टोटल डोज कितने होते हैं, 2 डोज होते हैं। अब इसमें मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी होती है, तो हम देखते हैं मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी फिलहाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा यूज़ में लेते हैं। ये देखो, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा यूज़ में लेते हैं, तो कौन सा यूज़ में लेते हैं हम, देखो एम्स प्री 2024 और RUHS MSc नर्सिंग 2024 एंड पोस्ट BSc नर्सिंग 2024, मतलब अभी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, 2024 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। 3 एग्जामों में इसको लगातार पूछ लिया है कि कौन सा मेथड है जिसको हम मोस्ट कॉमनली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के अंदर यूज में लेते हैं। तो कौन सा लेते हैं, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। कौन सा लेते हैं, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। LNG नाम से भी इसको जानते हैं, LNG। कौन से, LN और G, LNG के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इसमें जो मात्रा होती है, एक डोज का अमाउंट कितना होता है, 0.75 mg। ये आपको याद रखना है कि इसका जो मात्रा होती है इसमें कितनी होती है, 0.75 mg, 0.75 mg इसकी मात्रा होती है। अब इसमें देखते हैं हम, देखो ये 0.75 इसमें क्या है, इसकी मात्रा। अब आगे देखते हैं हम, देखो इसको आपको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो, ये वाली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हमें यूज़ में लेना रहता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल टेबलेट्स। अब इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.75 mg। कितनी, 0.75 mg। ये देख लो, इसकी मात्रा कितनी है, 0.75 mg। और इसमें टोटल कितनी टेबलेट आती है, 2, एक ये और एक ये, 2 डोज इसके टोटल होते हैं। और इसका नाम क्या है, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। को क्या नाम है, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। ये देख लो दोस्तों, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। अब 2 टेबलेट्स आती है, तो एक टेबलेट्स का डोज तो ये हो गया 0.75 mg, ठीक है। अब 2 टेबलेट देखते हैं हम, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि टोटल अमाउंट कितना होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रोल का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1.5 mg। कितना हो गया, 1.5 mg। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है CHO और NHM के अंदर कि टोटल अमाउंट कितना होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रोल का, LNG करके पूछा था, LNG। लिवोनॉर्जेस्ट्रोल का टोटल अमाउंट कितना होता है, तो कितना होता है, 1.5 mg। एक डोज का कितना होता है, 0.75 mg। तो 0.75 प्लस 0.75 कितना होगा, 1.5 mg। ये आपको याद रखना है कि टोटल डोज कितना होता है, 1.5 mg। और ये देख लो, यह टोटल 2 डोज का अमाउंट है। कितने डोज का अमाउंट है ये, 1.5 mg। टोटल 2 डोज का अमाउंट कितना होता है, 1.5 mg। अब देखो, इसको कौन से रूट से लेते हैं हम, इसको कौन से रूट से लेना रहता है, तो ओरली हम इसको यूज़ में लेते हैं, ओरली यूज़ में लेते हैं। कब लेना रहता है, 72 आवर्स के अंदर फर्स्ट डोज को लेते हैं और सेकेंड डोज को उसके फर्स्ट डोज के लेने के बाद 12 घंटे के अंदर उसको यूज़ में लेना रहता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये देख लो, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल टेबलेट्स, ये कितने mg की है, 1.5 mg की, 1.5 mg की, जिसे हम यूज़ में लेते हैं अनवांटेड 72 नाम से, अनवांटेड 72 आवर्स, 72 आवर्स के नाम से ये आती है, अनवांटेड 72 आवर्स के नाम से ये आती है मार्केट्स के अंदर। तो इसे हम यूज़ में लेते हैं, मोस्टली इसी को यूज़ में लेते हैं। 1.5 mg लिवोनॉर्जेस्ट्रोल नाम से आती है, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल्स। ये कितनी टेबलेट्स आती है, 1 टेबलेट्स। मतलब ये अगर एक टेबलेट हम लेते हैं तो 0.75, अगर दोनों लेंगे एक साथ में तो ये 1.5 mg मिलाकर आती है। कितनी, 1.5 mg की आती है। इसको कैसे यूज़ में ले रहे थे हम दोस्तों, ओरली यूज़ में लेते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, कौन सी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं और कौन कौन से टेबलेट्स हम इसमें यूज़ में लेते हैं और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ में लेंगे। तो सेकंड नंबर पे आता है कॉपर टी। कॉपर टी को भी हम यूज़ में ले सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। किसको, कॉपर टी को। किसको, कॉपर टी को। देखो, कॉपर टी को भी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ में ले सकते हैं। कॉपर टी का मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये कैसा होता है, तो इसका इमेज हम देखेंगे अभी। और कौन कौन सी कंडीशन में हमें इसको यूज़ में लेना रहता है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है कि जो फीमेल है उसके एक बेबी होना जरूरी है। कितना, एक बेबी पहले से होना जरूरी है। उसी कंडीशन में हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। किसको, कॉपर टी को। कॉपर टी को कब यूज़ में ले सकते हैं, या तो फीमेल है, एक बेबी उसको होना चाहिए। कितना, एक बेबी तो उसके होना ही चाहिए, तभी हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन हो रही है कि उसका जो फीमेल है उसका क्या है, सर्विक्स क्या है, डायलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
डायलेशन होना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम कॉपर टी का इमेज से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी कॉपर टी कैसे यूज़ में लेते हैं। देखो ये है कॉपर टी, ये है क्या है, ये देखो ये क्या है, कॉपर टी। क्या है, कॉपर टी। ये देखो आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये है, ये इसका टेल वाला पार्ट है, ये जो है ये इसका टेल वाला पार्ट है। ये धागा है, ये टेल ऑफ वेजाइना पे रहना चाहिए। ठीक है, और ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्शंस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉपर टी। क्या नाम से बोलते हैं इसको, कॉपर टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर टी। ठीक है, ऐसे लगाना रहता है इसको, तो ऐसे फिट रहती है अंदर। आईयूडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये भी हम यूज़ में ले सकते हैं, कॉपर टी को भी हम यूज़ में ले सकते हैं। कितने दिन के अंदर ले सकते हैं इसको यूज़ में, 5 दिन के अंदर। कितने, 5 दिन के। जब अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया हो या कॉन्डम रप्चर हो गया हो, तो उस कंडीशन में हम इसको 5 दिन के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है, देखते हैं हम थर्ड नंबर पे ओसीपी। कौन सी, ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, ओसीपी। थर्ड नंबर पे आता है ओसीपी, 2 ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। कितनी लेंगे हम, ओसीपी 2। स्टिमुलसली फीमेल एक साथ 2 पिल्स ले सकती है। इसमें कितनी पिल्स ले सकती है फीमेल्स, एक साथ 2 पिल्स ले सकती है। कितनी ले सकती है, एक साथ 2 पिल्स ले सकती है फीमेल, एक साथ 2 पिल्स। कितनी लेनी रहती है, एक साथ 2। या तो माला एन ले या माला डी, या तो माला डी ले या माला एन, दोनों में से कोई सी भी एक साथ ले सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कौन सी है। यहीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माला एन और माला डी क्या है, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन का डिवाइस है। और ये इसका, ये देखो ये से माला बनी हुई है, तो इसका ये डायग्राम है, और ये ट्राइंगल बना हुआ आता है। ये कॉन्ट्रासेप्शन का चित्र है, ये वाला जो इसमें दर्शाया गया है, ये वाला इन्वर्टेड ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल्स, ये वाला। और ये माला बनी हुई है, क्या बनी हुई है, तो इसी को बोलते हैं माला डी और माला एन, माला डी और माला एन। ठीक है, इसमें टोटल कितनी पिल्स आती है, 28। कितनी आती है, तो 28 टोटल पिल्स आती है। और जो 21 पिल्स होती है वो हार्मोनल होती है, और 7 पिल्स जो दिख रही है आपको, ये कौन सी होती है, ये आयरन की होती है। क्या होती है, ये आयरन की होती है। और 21 पिल्स टोटल होती है, वो हार्मोनल होती है। और जो 7 पिल है ये आयरन की पिल्स है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और 4th नंबर पे आती है मिफीप्रोस्टोन। कौन सी, मिफीप्रोस्टोन, 10 mg की आती है। कितने mg की आती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिफीप्रोस्टोन को हम कितने mg यूज़ में लेते हैं, तो इसको, इसका डोज क्या होगा, 10 mg। और सिंगल डोज में यूज़ में लेते हैं, सिंगल डोज में इसको हम यूज़ में लेते हैं। विदिन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, विदिन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के कितने घंटे के अंदर लेना रहता है इसको, एक ही टेबलेट लेते हैं और 10 mg की लेते हैं। और 72 घंटे के अंदर, कितने, 72 घंटे के अंदर इसको यूज़ में लेना रहता है। 72 आवर्स के अंदर मिफीप्रोस्टोन को यूज़ में लेना रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी ड्रग्स है इसके अंदर, कॉन्ट्रासेप्शंस के अंदर। ठीक है, अब इसका भी हम डायग्राम देखते हैं दोस्तों। ये देखो मिफीप्रोस्टोन कितने mg की आती है, 10 mg की। कितने mg की आती है मिफीप्रोस्टोन, ये देखो मिफीप्रोस्टोन जो है कितनी mg की आती है, 10 mg की। ये देखो मिफीप्रोस्टोन 10 mg, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। देखो ये 10 mg की आती है, और ये एक क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, नोट्स, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो होती है, उसके मेथड कौन कौन से हैं, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर, अपवाद कौन सा अपवाद है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।